नमस्कार। दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज के प्रति निष्ठावान हो, जो समाज को कुछ न कुछ योगदान देते हो, चाहे वो शोध का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो लोक संस्कृति या लोक कला से संबंधित क्षेत्र हो या अध्यात्म का क्षेत्र हो। इसी कड़ी में आज हम जिनसे आपको मिलवा रहे हैं वो है ज्योतिष विज्ञान की एक शाखा है अंक शास्त्र। आपने अपने बचपन में हो या अपनी जवानी में हो या अपने घर में हो या बाहर में हो, अंकों के बारे में सुना भी होगा और आपका जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सामना भी हुआ होगा। अंक बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन में और उस चीज़ को आज हम पूरा विस्तार पूर्वक उन चीज़ों को आपको बताएंगे और हम स्वागत करते हैं आचार्य विमल श्री का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विचार मंच में। नमस्कार। एक जिज्ञासा थी जी। ये जब हम अंक शास्त्र को देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों का हम एक भविष्य बताते हैं जी। और उनको एक गाइड करते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और आपको वास्तव में करना क्या चाहिए, आप किस मार्ग पे जाके सफल हो सकते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आपको किस प्रकार से हासिल हो सकते हैं। तो अंक जो ज्योतिष है तो अंक शास्त्र में हम इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? जी, मैं बताऊंगी कि अंक शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर होती है। जी। ज्योतिष विद्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन अंक से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि हमें किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जी। अब किसी का मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, तो सब तीनों ही अलग अलग भाव में आपको सहायता करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मूलांक क्या होता है? जी हाँ, मूलांक मैं बताऊंगी कि किसी भी व्यक्ति का 1 तारीख का जन्म है 1-19, जी। और जिसे कह सकते हैं 1-19, तो इनके 1-19 और 28 अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है तो उनका क्या बन गया 1 मूलांक, और वो मूलांक में पावर आती है सूर्य की। जी। और अगर चंद्रमा के लिए हम, तो अब सूर्य की पावर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सूर्य सबके साथ सूर्य वो वाली चीज नहीं करेगा। जैसे एक के पास सूर्य अलग पावर देगा और जिसे कह सकते हैं कि 19 के साथ कुछ और देगा और 28 के साथ कुछ और देगा, क्योंकि एक सूर्य सिंगल खड़ा हुआ है तो वो आपको प्रख्यात कर देगा, प्रख्याति दे देगा। और अगर 19 के साथ है तो वो 1 और 9 के साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य भी साथ में है और मंगल भी साथ में, तो वो लोग जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और प्रतिष्ठावादी होते हैं और अपना परचम पूरे जगत में फैलाते हैं। आपने 19 नंबर वाले देखे होंगे जी। और जहां हम अगर 28 नंबर को कहेंगे तो वो चंद्रमा यानी कि 2 और 8 से बनता है। इनका जीवन इतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए जी। तो हर एक नंबर अपने आप में कुछ कहता है, बशर्ते उस नंबर को खगालने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और आपने सरलतम ढंग से बताया है कि जैसे हमारी जन्म तिथि कोई भी हो, 1 है, 12 है, 10 है, 5 है, 4 है, 9 है, 8 है, तो हमारा अगर 1 है, 1 तारीख को हुआ तो हमारा मूलांक 1 होगा। अगर हमारा जो है 22 को हुआ सपोज, तो हमारा 4 होगा। हम उसको जोड़ेंगे, उस अंकों को जोड़ेंगे, वो 4 होगा और उसके अनुसार जो है हम पता कर सकते हैं कि हमारा नेचर कैसा रहने वाला है, लोगों का सहयोग हमें किस प्रकार से मिलने वाला है और क्या हमारा जो है करियर हम किस प्रकार से बनाएं, किस क्षेत्र में जाएं कि हमें सफलता प्राप्त होने वाली है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और वही हमने सुना है कि भाग्यांक भी होता है। बिल्कुल। तो भाग्यांक हम किस प्रकार से जान सकते हैं? हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हमें नहीं मालूम अंकों के बारे में। और हमें अपना भाग्यांक जानना है कि हमारा भाग्य का अंक क्या है, भाग्यांक क्या है, उसके हमें फायदे क्या क्या होते हैं और क्या हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए डोभाल जी, भाग्यांक ये होता है कि सारे नंबरों को जोड़ने के बाद अगर आपकी जगह 26/7/1977 है डेट ऑफ बर्थ, तो आपने 26 भी जोड़ा, 7 भी जोड़ा और 1977 भी जोड़े, उसके करने के बाद आपका आ जाएगा 8-3।
अच्छा, सबको जोड़ने के बाद जो 2 नंबर बनते हैं फिर उन 2 को 1 कर लिया जाता है। उनको भी जोड़ा जाता है। जी, उनको 2 कर 2 जो को एक अंक निकलेगा वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक है। और भाग्यांक आपको उस जगह पे रिजल्ट देता है जब आप हार चुके होते हैं। आपको पता होगा कि कई लोगों का मूलांक 9 है तो उनके लिए 9 तारीख फायदेमंद रहेगी, 9 तारीख बहुत अच्छी रहेगी और मंगलवार भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये देखना है ना कि 9 तारीख को सपोर्ट करने वाले लोग कौन लोग हैं। अब 9 तो अकेला 9 कहाँ ढूंढेगा, तो 9 को 5 नंबर 5 वाला सपोर्ट कर देगा बहुत अच्छी तरीके से। ये 5 उसका मूलांक होना चाहिए या भाग्यांक होना चाहिए? अगर कोई सहयोगी है तो भी, बेशक ना हो उसका कोई भी। अगर आपका कोई मित्र 5 नंबर से है, अगर आप 9 नंबर के हैं और आपका मित्र कोई 5 नंबर का है, 23 का है, तो आपका भाग्य ऑटोमेटिक उदय हो जाएगा। अब हम ये बात लगाएं 1 से 9 तक की अगर हम बात करें, असली जो हमारा जो गुणा का चिन्ह होता है या जो मूल निकलता है वो 109 ही निकलता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम इसमें चले तो भाग्यांक 1 वाला जो व्यक्ति है तो उसका करियर का अगर हम क्षेत्र देखें तो वो क्या किस करियर में उसको ज़्यादा सफलता है? देखिए, अगर मूलांक 1 वाला इंसान है तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, और जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति में भी उनका बड़ा परचम फैलाया जाता है। ठीक है। और उनके पास में बहुत तगड़ी पावर होती है जी। और वो सोशल नेटवर्किंग में ज्यादा रहते हैं। अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज के लिए कुछ कर गुजरना कुछ करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे सूर्य की पावर सबको बहुत कुछ देती है जी। और सूर्य में एटीट्यूड भी होते हैं। सूर्य को प्राण कहा गया है जी, आत्मा का कारक सूर्य है। बिल्कुल। तो सूर्य वाले लोग जो होते हैं उनके पास में इतनी एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी के साथ दूसरों को भी एनर्जी देते हैं। क्या भाग्यांक 1 निकलता है? हाँ, भाग्यांक 1 भी निकलता है। और मैं आपको बताऊं कि किसी के पास में 2 है, हाँ। किसी के पास में, आप देखिए भाग्यांक काफी हद तक 1 निकलता है, लेकिन बहुत कम लोगों में, बहुत कम होता है। बहुत कम लोगों के, वो लोग कुछ अलग ही होते हैं उन लोगों का। अब हम उस भाग्यांक को और मूलांक को हाँ जी, एक ही साथ किस प्रकार से देख सकते हैं? आप एक ही प्रकार से कैसे देख सकते हैं? अगर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दी किसी की, आप किसी की एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए जी। उसको। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 26 है, सपोज बात 26 है, तो 26 उसका मूलांक निकल गया 8 और 26/7/1977 है तो उसका भाग्यांक निकल गया 39 निकलेगा, लेकिन हम उसको जोड़ेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 बन जाए। और 12 बन जाएगा तो फिर ये 3 बन जाएगा। 3 बन जाए। तो ये लोग जो होते हैं वो बहुत कड़े संघर्ष के साथ, लेकिन अपने ज्ञान को लेके, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका जो भाग्यांक है वो आपको, जब आप सब चीजों से हार जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं मूलांक का उपाय करते रहते हैं, रेमेडी जो करते हैं मूलांक ही करते हैं, भाग्यांक को छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कई लोगों का भाग्य होते 54 साल में होता है, किसी का 64 साल में होता है। तो हमारे जीवन के लिए भाग्यांक महत्वपूर्ण है या मूलांक महत्वपूर्ण है? देखिए डोभाल जी, अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेने हैं तो मैं कहूंगी मूलांक में हम स्थायी रूप से मान सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपने भाग्य को चमकाना है तो आप भाग्यांक को देखिए कि आपका क्या भाग्यांक या मूलांक ये बता लेता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है? हाँ, और हमें किन चीजों से बचना चाहिए? बिल्कुल। और क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल, अंक शास्त्र में बहुत ज्यादा ताकत है। आपने देखा होगा अंकों को बदलने से ही किसी लोगों के नामों में अगर संख्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, उनका मूलांक भी बढ़ जाता है। और नंबरों से तो, नंबरों के पास तो बहुत जबरदस्त ताकत है। लेकिन हम जन्म को तो नहीं बदल सकते। नहीं, हमारा जन्म 1 तारीख को हुआ तो उसका हम मूलांक भी नहीं बदल सकते हैं, ना भाग्यांक बदल सकते हैं। ठीक है, हम अब सपोज बात, हम किसी एक मकान में रहते हैं और मकान का नंबर है B47। ठीक है। अब वो B47 है तो आप देखिएगा उन घर में पति पत्नी दोनों में अलगाव होगा। ठीक क्योंकि है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राहु और केतु आ गया। ठीक है। राहु और केतु आ गया और साथ में उनका घर का नंबर हो गया B, जी। तो हो गया 2, यानी कि 47 तो पहले ही बन रहा था और उसमें 2 और आ गया, तो वो तो राहु बन गया ना, 13 बन गया। तो उस घर के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मैंने 74 को भी देखा है, 74 नंबर को भी देखा है, जिसमें 90% पत्नियां गुजर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंक अपने आप बोलते हैं, ठीक है, मूलांक चीजों में प्रभाव डालते हैं। अब आप देखिए, आपने अपने उसका नाम गो ब्लॉक ही रखा है जी। 2 नंबरों का रखा है, और आप ये बताइए आपकी बहुत अच्छी प्रख्याति है, बहुत अच्छा नाम चल रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबरों से भी आपको बहुत ताकत मिल गई। चंद्रमा आपका हो गया, आप, मैं जहाँ तक जानती हूँ आपके चैनल को, तो आपका देश विदेश में प्रचार होगा जी, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा को वो करता है। अच्छा, तो इसीलिए आपका, तो अगर मैं ये बात कहूँ कि आप अगर सोशल मीडिया में जा रहे हैं, हम यूट्यूब की ही बात कर लें जी, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें ऐसा नाम चुनना है कि जो हमारे लिए लकी हो। बिल्कुल।
तो उसके लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, क्योंकि अब हम नाम कर रहे हैं कि हम एक चैनल बना रहे हैं जी। और हमें अपने आप को फेमस करना है। फेमस तो आपको पता है, फेमस रातों रात ओवरनाइट फेमस हमें राहु करता है। राहु करता है। आप जानते हैं राहु अच्छे में भी फेमस करता है और बुरे में भी कर देता राहु है। का नंबर क्या है? 4 नंबर है। 4 नंबर। प्योर अगर नाम लेते तो 4, 22 और 31। तो हमें जो नाम रखना चाहिए उसमें कितने कितने अंक आने चाहिए? एक हम चैनल का नाम रखें, हाँ जी। उसमें कितने कितने अंकों का नाम आना चाहिए जो हमें जो है एक शोहरत दिला दे, और शोहरत के साथ साथ केवल शोहरत न दिलाए बल्कि हमारे अर्थोपार्जन का भी एक जो है बन जाए। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि 4 नंबर को मैं बहुत अच्छा नंबर मानती हूँ। जी। मैं 4 नंबर को बहुत अच्छा, क्योंकि 4 नंबर के पास में ऐसी चीज है, एक तो आपको बहुत फेमस कर लेता है। आपने देखा होगा मीडिया के पास वो ताकत है आज की तारीख में कि वो अच्छे को भी बहुत अच्छा कर देती है और बुरे को भी बहुत अच्छा कर देती है, कम से कम इवन उसको घर घर पहुंचा देती है। तो मीडिया किसके अंडर में आता है? राहु के अंडर में आता है। राहु के अंडर। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर, और फिर हमें इससे आगे भी बढ़ना है और जिसे कहते हैं अपने परिवार का या समाज का कल्याण करना, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसा। पैसा, और पैसा आता है चंद्रमा से, 2 नंबर से। ठीक। अब आप देखिएगा, आपके चैनल मेरे हिसाब से 6-7 कंट्री के लोग आपके साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो वो आपको शख्सियत दिलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा 15 दिन तो अप हो जाता है, 15 दिन डाउन हो जाता है। 15 दिन तो आपके स्तर लेवल को बहुत बढ़ा देता है और 15 दिन हमें बहुत नीचे गिरा देता है, क्योंकि जब धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो मानसिक तनाव होने के कारण, तो ये कारण 2 के होते हैं। आपने 2 लोगों को देखा होगा, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम यानी कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। अब 2 में 2 ही है तो क्या हो गया, सोने पे सुहागा, यानी कि 2 बार चंद्रमा आ गया। आप जानते हैं एक नंबर सिंगल होता है, उसके पास ताकत होती है, अपनी होती है, अहंकारी तो ईगो होता है। अगर वही तारीख अगर 10 आ जाती है तो वो 10 क्या होता है, 10 गुना उस चीज़ का बढ़ जाना, उसी चीज़ का 10 गुना बढ़ जाना। तो ऐसे ही 2 नंबर, और अगर वही इंसान 20 का है तो वही अच्छापन जिसे कहते हैं सॉफ्टनेस नेचर, और लेकिन मानसिक तनाव भी 2 नंबर के पास आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हद से ज़्यादा भावुक होते हैं। अब 3 नंबर की तरफ चलते हैं तो 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का होता है। देवगुरु बृहस्पति का नंबर होता है ज्ञान। आप प्रख्यात ज्ञान बांटते हैं दुनिया में, लेकिन ज्ञान के मामले में इसमें थोड़ा ईगो भी आता है 3 नंबर के पास। तो 3 नंबर किस चीज़ में आता है कि 3 नंबर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, और ये लोग भी ज्ञान के मामले में बहुत आगे होते हैं, लेकिन ये अपना हित नहीं चाहते, ये इतना ज़्यादा कमा नहीं हम पाते। 3 नंबर किस तरह से निकाले? ये हम भाग्यांक कह रहे हैं, मूलांक कह रहे हैं? नहीं, ये भाग्यांक है। ये भाग्यांक है। भाग्यांक है। मैं अपना बताती हूँ, मैंने कई लोग ऐसे देखे जिनका मूलांक 8 है। अब 8 नंबर आप जानते हैं सबसे स्लो चलने वाला वो है, और 8 आप कभी देखिएगा, 8 उतार चढ़ाव का नंबर है। ऊपर गया नीचे लाया तो आपको बहुत जल्दी तरक्की तो देगा, लेकिन तरक्की से नीचे भी गिरा देगा, फिर उभारेगा। लेकिन क्या हो गया, कुल मिला के संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। तो आज की तारीख में कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। देखो, सबका अधिकार है संघर्ष करके कामयाबी पा लेना, लेकिन अगर उस इंसान का मूलांक अगर 3 है तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा, और जानते हैं वो ज्योतिष की लाइन में जाएगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आचार्य जी ने बोला कि हम भाग्यांक निकालते हैं, सरलता से कैसे निकालें? देखिएगा, जो आपका दिन है, जिस दिन आपने जन्म लिया है, वो कोई भी दिन हो सकता है। 1 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है, 31 हो सकती है। उसको भी आपने जोड़ना है। जो आपका मंथ है, चाहे वो मई है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, और जो आपका सन है, इन सब को जोड़ने के बाद जो संख्या निकलती है वो 2 में निकल सकती है। जैसे 83 निकलेगी, 84 निकलेगी, उन दोनों को भी जोड़ना है। जो फिर नीचे संख्या निकलेगी, वो जो अंक निकलेगा वो आपका भाग्यांक है जी। और आपको उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, और वो जो भाग्यांक निकलेगा वो 1 से लेके 9 तक ही निकलेगा। ठीक है ना जी? और हम आज 9 तक की ही चर्चा करेंगे कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए, आप किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। हम अब 3 नंबर पे जा रहे हैं, और 3 नंबर के बाद हम 4 पे जाएंगे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। ठीक है ना? उसके बाद हम इस वीडियो में आचार्य जी का नंबर दे देंगे। आपको कुछ विस्तार से जानकारी चाहिए होगी, आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो है एक सरलता से बताया जाएगा। जी देखिए, 1 नंबर 1, 19 और 28 जी। 1, 19 और 28 का मूलांक बनता है 1 जी। और इनकी पावर होती है, इनके पास सूर्य की पावर होती है जी। ठीक है। अब सूर्य की पावर है
तो इंसान प्रैक्टिकली लोगों में विख्यात होगा जी और जिसे कहते हैं सोशल नेटवर्किंग भी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, जी सबसे मेल जोल होगा, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ठीक है। और इनके पास में आगे बढ़ने के, और हाँ ये बहुत अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं, जिसे कहते हैं क्लास 1 अफसर भी बनते हैं। मूलांक 1 वाला। जी, मूलांक 1 वाला। अब हम भाग्यांक उनका तब निकालेंगे जब उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या निकलता है, जैसे ठीक। सपोज बात की, वो एक लंबा प्रोसीजर हो गया। मानी जो हमारा मूलांक है वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति निकाल सकता है आराम से और अपनी चीजों को देख सकता है कि मेरे लिए क्या चीज ज्यादा उपयोगी। ज्यादा उपयोगी है। अब हम 2 के पास आ जाते हैं। जी अब 2 क्या है, 2 हो गया, 20 तारीख हो गई, जी सॉरी 2 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, जी ये हो गए मूलांक, जिनका इनका मूलांक हो गया 2। 2 और 2 ये लोग कैसे होते हैं, ये बड़े स्वाभाविक होते हैं, बड़े जिसे कहते हैं बहुत जल्दी रोना इनको आ जाता है, बहुत जल्दी हंस जाते हैं, एक बच्चे वाला स्वभाव लेकिन एक रानी जैसा, जिसे कहते हैं, अगर हम मूलांक में कहें तो 1 नंबर सूर्य की पावर, एक राजा, और 2 नंबर एक रानी है, सॉफ्ट सी, अच्छी सी, सुंदर सी। आपने देखा होगा कि 20 तारीख वाले और 2 तारीख वाले लोग बड़े सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है, दयालु। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो? हाँ जी, हाँ जी, चाहे वो मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेल भी बहुत सुंदर होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। अब हम अगर 3 नंबर का कहें तो 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो हो गए आपके 3 नंबर, जिनको जोड़ने से 3 बनता हो। ठीक है। जैसे कहते हैं 3 नंबर 3 हो गया, 23 भी मेरे ख्याल, सॉरी 23 5 में आता है। एक मिनट काट, हाँ, जिससे भी जो है, एक मिनट काट। ठीक है। जिसको भी जोड़ने से हमारी संख्याओं का जोड़ निकलता हो वो हमारा मूलांक बन जाता है। जैसे 3 हो गया, 30 हो गया। लेकिन मैं कहूँगी अगर 20 तारीख वाले या 30 तारीख वाले लोग हैं, इनके पास इसकी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो इनके जो, जिसे कहते हैं कि इनके ये जिस ग्रह को वो करते हैं, ये लोग होते हैं देवगुरु बृहस्पति से। और ये लोग बड़े ज्ञानी होते हैं जी। ज्ञानी के साथ साथ इनके पास ज्ञान, बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है, और ये एक अच्छे प्रवक्ता भी होते हैं, ये ज्योतिष भी होते हैं बहुत अच्छे। ठीक है। तो अगर आपको ज्योतिष में देखना तो आप देखिएगा उनका 3 नंबर बहुत एक्टिव होगा। अच्छा। और वो 3 नंबर से ही अपना अर्जन, जो भी है पैसे की अर्जनी, उससे ही करेंगे। ये 3 नंबर किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। जी, देवगुरु बृहस्पति से ठीक है। इसलिए उनकी नॉलेज को ये बढ़ा लेता है और भी बढ़ा और लेता है। व्यक्ति की जो है नॉलेज के कारण जो है अर्थ भी वो अर्जन करता है और नेम फेम भी काफी सब पाता कुछ है। बहुत अच्छा करता है। और ये लोग पूजनीय होते हैं, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है इनके पास में, और इनका लोग सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग, बच्चे छोटे से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जी, संयमकारी होते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो झलक जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के जातक हैं। बिल्कुल। तो इनका क्या होता है कि बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। जी। धीरे धीरे समय के साथ में ये बहुत सारी चीज़ों में, पर हाँ कहीं इनके अंदर अहंकार की भावना भी आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम कहीं ना ईगो कहीं प्रॉब्लम रहती भी है, होती है, और फैट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, मोटापा की। मोटापा भी आ जाता है। तो इनका ईशान कोण हमें देखना चाहिए कि वास्तु के अनुसार। अब हम अगर 4 नंबर पे आ जाते हैं जी। तो 4 नंबर को मैं कहूँगी 4 नंबर राहु का नंबर है। ठीक है। और लाइफ में राहु का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। अगर इस युग में कहूँ तो 4 नंबर बहुत एक्टिव होना चाहिए। जी। अगर 4 नंबर है तो आपके पास एनर्जी है, दुनिया से लड़ने की ताकत है। अब ये 4 अकेला 4 है, अगर ये 22 से बनता है, 22 से भी 4 बनता है और 31 से भी बनता है, तो अगर 22 का 4 देखेंगे तो ये भावुक हो जाते हैं हद से ज्यादा, क्योंकि 2 बार चंद्रमा आ गया। ठीक। 2 बार चंद्रमा आ गया तो ये लोग भावुक हो जाएंगे हद से ज्यादा। लेकिन भावुकता के बाद में ये थोड़े गुस्सेले बन जाते हैं। ठीक। यानी कि रोध होके उसके बाद में इन्हें गुस्सा भी आना लाजमी है। जी। अब 31 की तरफ को चलते हैं तो यहाँ पे 3 1 से बने हुए जिन्हें कहते हैं, और हाँ 13 भी उसमें ही आते हैं। जी। आप जानते हैं कई लोग राहु को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं अगर अपनी गणना से कहूँ, मैं कहती हूँ कि 13 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, और बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा होता है उनके अंदर। 13 नंबर क्या, जहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाती है उनकी शुरू हो जाती है, और ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन बहुत होता है, एक्टिव होते हैं, बैंकिंग, इनकी मैथ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में इनका मैं कहूँगी कि विदेश आना जाना होता है। बस ये लोग थोड़े से ऐसे होते हैं कि समय के हिसाब से ये थोड़े से गलत साइड में भी जाने के इनके चांसेस ज़्यादा, भटक जाते हैं, इनका भटकने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर को ये कर लीजिए कि 4 नंबर भी अच्छा होता है। मैं अपने, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि 4 नंबर कहीं ना कहीं इंसान के पास होना चाहिए। एक्टिव, बहुत एक्टिवनेस का कारण होता है 4 नंबर।
क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ में 4 कहीं ना कहीं जो है आना चाहिए, कहीं ना कहीं आना चाहिए। वो चाहे आपके मूलांक में आए, चाहे आपके महीने में आए, चाहे आपकी डेट में आए। 4 अगर आता है तो आप देखिएगा उनके पास एनर्जी का संचार ही कुछ अलग होता है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है उनके अंदर। अगर हम जन्म कुंडली में देखें कि तो जिसका पहला वाला खाना होता उसमें अगर 4 नंबर है तो मतलब उसका कर्क लगन है। बिल्कुल। और कर्क लगन वाले भगवान रामचंद्र जी का जो लग्न था वो भी कर्क लगन था। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर बड़ा लकी शायद है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसे कई 4 नंबर वालों को जानती हूँ जो बहुत कामयाब हैं, बहुत बहुत अच्छे स्तर पे। वही हम 5 नंबर की अगर बात करें तो वही अगर हम 5 नंबर की कहें तो वाणी, बुद्धि, बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। बुद्ध, और बुद्ध क्या है? एक राजकुमार है। एक राजकुमार है, चंचल राजकुमार। अगर आपको किसी के अंदर चंचलता देखनी है तो आप उसका 5 नंबर देखिए। या किसी के शकल सूरत बहुत अच्छी हो। आपने देखा होगा कुछ लोग एज के तो हो जाते हैं लेकिन बड़े चंचल प्रवृत्ति होती है। तो आप देखिए, क्योंकि आप देखिएगा कि राजकुमार कभी बूढ़ा नहीं होता। तो यहाँ पे अब हम राजकुमार से लें और अगर हम पैसे से लें, आपकी वाणी के द्वारा पैसा कमाना, तो यहाँ पे नंबर 4 के साथ आ जाएगा 4 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर। अब 4 आ गया, और सॉरी 5 नंबर और 14 नंबर और 23 नंबर। इनको जोड़ने के बाद 5 आता है। और 5 जो है, 5 वाले लोग जो होते हैं बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, सफल उद्योगपति। बिल्कुल। आपके पास 5 की अगर एनर्जी है तो आप तो इसमें क्या भेद नहीं होता कि महिला का अलग हो या पुरुष हो वो अलग हो, या सेम है? देखिए सर, मैं अगर किसी महिला का जो है 5 नंबर है, उसका जो है मूलांक है, 5 नंबर मूलांक है उसका, तो क्या वो उसके अंदर गुण है कि वो एक व्यापारी बने? बिल्कुल। आप इतिहास उठाइए, महिलाओं ने बड़ा अच्छा व्यवसाय किया है जी, और प्रेरणा देने वाली महिलाएं हैं। तो मैं कहूंगी कि इसमें स्त्री पुरुष का ध्यान ना रखे और आज केवल जातक समझिए, सिर्फ जातक समझिए और नंबर समझिए। मैं कहूंगी अंक समझिए, अंक खुद बोलता है। आप देखिएगा कि 5 नंबर वाली महिलाएं भी बड़ी एक्टिव होती हैं और आज की तारीख में मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छी प्रवक्ता होती हैं। उनकी वाणी में ऐसा, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इनमें अट्रैक्शन की पावर बहुत जबरदस्त होती है, खिंचाव, आकर्षण। और 5 नंबर के पास, जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा तुतला के बोलता है लेकिन बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि वो छोटा है। कहीं इन नंबरों में ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो शादियों में दिक्कत आ रही है, हमारे करियर को एक स्टेबल स्थिति में लाने के लिए दिक्कत आ रही है, या वो स्मूथ तरीके से चल रहा है? इसमें इन चीज़ों के ऊपर हम देखें तो 5 नंबर वालों को हम क्या नंबर देंगे और किस तरह से उनको बताएंगे कि हाँ आप ये चीज़ ना करें, ये करें? देखिए, अगर 5 नंबर वाले लोग हैं, अगर वो 9 के पास जाते हैं या 9 से दोस्ती रखते हैं, 5 9 के पास अगर दोस्ती रखता तो बड़ा अच्छा उनकी चलेगा बहुत अच्छा। क्योंकि 5 नंबर क्या है, अब मैं कहूँगी 5 नंबर वाला अगर 23 से भी करता है, देखिए 23 नंबर 5 बनता तो 3 2 5 ही बन रहा है, 5 ही बनता है। लेकिन चंद्रमा जुपिटर से है, अगर चंद्रमा जुपिटर से है तो ये लोग थोड़े घमंडी टाइप के होते हैं। नंबर अपने चलाने वाले, और चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, पर ईगो लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, दिखावा करते हैं और ईगो की बड़ा चढ़ा के बोलना और अपनी मैं में रहना। वहीं हम 6 नंबर की अगर बात करें, अगर 6 नंबर कहते हैं लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी को प्रेरित खींचने वाला, जैसे यहाँ पे सरलता से अगर आप बताएं 6 नंबर हम कैसे निकालें? 6 नंबर का, या हमारा भाग्यांक 6 है या मूलांक 6 है? जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी भी डेट, जन्म तारीख जिसकी भी 6 है, 15 है और उसके बाद 24 है, ये मूलांक 6 डेट है उसकी, डेट है जो जिस दिन उसने जन्म लिया, महीना कोई भी हो, क्योंकि भाग्य या सन कोई भी हो, लेकिन जिस दिन उसने जन्म लिया है वो उसका मूलांक है। जी, हम मूलांक की अभी बात कर रहे हैं। तो मूलांक ये होगा जिसकी भी डेट ये होगी 6 नंबर जिसमें आता हो, जोड़ के 6 नंबर आता हो, या 6 तारीख को जन्म लिया हो, तो वो 6 मूलांक है उसका, 6 नंबर है। और 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर लक्ष्मी का अधिपति करता है, लक्ष्मी का। 6 नंबर वाले के पास में कुदरती पैसा अपने आप आ जाता है, जो कि एक चुंबकीय शक्ति है 6 वाले के पास। कम मेहनत में ज्यादा फायदा, कम मेहनत में पैसा ज्यादा, और उनको वो कहते हैं विरासत में ही पैसा मिलता है। अच्छा। और माँ लक्ष्मी का सीधा सीधा आशीर्वाद होता है इनके पास में। बहुत सुंदर। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल में ऐसे बहुत लोग देखे मैंने जिनके पास में, जिनका 6 नंबर एक्टिव है। 6 नंबर, देखिए मैं अगर बीच में कहूंगी, आप अपने हाथ में या अपने पर्स में 24 नंबर लिख के रख दीजिए, और नहीं तो आप 33 लिख दीजिए। अगर आप 24 को ब्लू पेन से लिख के रखेंगे, ब्लू पेन से अगर 24 को लिखते हैं तो पैसा आपके पास में बहुत जल्दी आने लग जाएगा। और अगर आप 33 लिखते हैं, देखिए 33 भी
जोड़ करेंगे तो 6 बनता 6 बनता है और 24 का भी 6 बनता 6 बनता है। तो अगर आप 33 को लिखेंगे अपने पर्स में अपने सामने रख दीजिए, लिख के अंक के बारे में नहीं, बताओ। इसकी प्रक्रिया क्या है? आप जब बता रहे हैं प्रक्रिया बताओ इसकी, कैसे रखे व्यक्ति अगर कोई रखना क्योंकि देखो इस युग में हर व्यक्ति को धन चाहिए होता है और धन से तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। धन की जरूरत एक जहाँ संत को भी है, जो इस जो है कलयुग में अगर हम बात करें तो उसको भी अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने आश्रमों को चलाने के लिए धन की जरूरत है, धन की और एक आम आदमी को तो है ही। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर कहीं धन का अभाव है या किसी के पास धन नहीं है, महालक्ष्मी की कृपा इतनी नहीं है तो उसको एक सिंपल सोवर सा उपाय दूंगी कि वो 24 नंबर को नीले पेन से 24 नंबर को व्हाइट पेपर पे शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रख ले, लिख करके जी। और पर्स इस तरीके से कि जब खोला जाए तो आपको 24 नंबर दिखे जी, उसको रखिए शुक्रवार के दिन। ठीक है। मैं नहीं कहूंगी कि आप उसकी पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, कुछ मत कीजिए, जैसे आप यूज करते हैं मगर लिखिए उसको, ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो है लकी साबित हो। यूनिवर्सल से नंबर खुद अपना काम करना शुरू करेंगे, आपके पास खुद ब खुद पैसा आने लगेगा। ठीक है। यहाँ नीला पेन इस्तेमाल करना है। और अगर आप 33 लिखते हैं, 33 लिखते हैं तो आपको येलो पेन का इस्तेमाल करना है। देखिए बात तो अब कलर अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे 33 देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, भाई बने तो दोनों ही 6 हैं, लेकिन एक 6 बना है राहु और चंद्रमा से और दूसरा 6 बना है देवगुरु बृहस्पति 3 और 3 से। अब यहाँ पे नीला आ जाएगा और यहाँ पे येलो पीला आ जाएगा। कभी ऐसा अनुभव हुआ कि किसी को आपने कुछ अंक दिए, हाँ, और उसने बाद में आपने देखा कि यार ये तो एक चमत्कारिक रूप से चीज़ें हो गई और आपको किसी ने बड़ा धन्यवाद कहा हो कि इसके बाद मेरी लाइफ बदल गई, या मेरा जो करियर है वो बड़ा उछाल पे आ गया, या कहीं ना कहीं जो है मेरी दिनचर्या जो बड़ी चल रही थी मैंने उसमें सुधार लाया है और मेरा जीवन एक चमत्कारिक रूप से बदल गया? कोई ऐसा अनुभव है? जी हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत अनुभव हैं। और जो मैंने लोगों को नंबर दिए जी, उनके घर के अकॉर्डिंग, देखिए आप डोभाल जी अगर आप डेट ऑफ बर्थ के भी भाग्य चमकाने में कहीं ना कहीं आपके घर का भी नंबर मैटर करता है। अच्छा, हमारा जो मकान का नंबर है वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कहीं देखिएगा कि आपके अंक बहुत अच्छे हैं जी, अंक भी बहुत अच्छे हैं, आपका मूलांक बहुत अच्छा है, भाग्यांक अच्छा है, लेकिन आपका भाग्य होते तब भी नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? तो एक अच्छा ज्योतिष या एक अंक शास्त्री उसके घर के एड्रेस को देखेगा। हम उसके घर के अंदर नहीं जाएंगे, बस हम उससे उसकी गली पूछ लेंगे और हम उससे सिर्फ एड्रेस पूछ लेंगे। लेकिन वो तो गली नंबर नहीं बदल सकता है, न वो अपने घर का नंबर बदल सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता करना है कि अगर वो घर का नंबर नहीं, तो एक सच है कि हम वो नहीं बदल सकता, तो हम उनको उनके अकॉर्डिंग रेमेडी देना शुरू कर देते हैं जिससे उनके भाग्य उदय हो जाते हैं। अब 24 नंबर इसलिए बताया जा रहा है कि 24 नंबर से यूनिवर्सल के द्वारा ब्रह्मांड से आपको पैसा मिलने लगेगा, लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी और आपकी तरफ आ जाएगी। और ये मेरा एक के साथ नहीं, अनगिनत लोगों के साथ मैंने ऐसे प्रभाव कि जो जिनके पास में लक्ष्मी का अभाव था। कोई आपको विदेश में ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसने विश्वास किया है और उसके बाद उसने धन्यवाद किया है? मैं आपको एक चीज कहूँ, या भारत में ही? भारत में तो रहने दीजिए, भारत तो मेरा अपना है जी, मेरा ईरान से लेकर कई मुस्लिम कंट्रियों तक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कई मुस्लिम मेरे कम से कम 34% मेरे प्रवक्ता यही हैं जो मुझे मुस्लिम सुनते हैं और वो अंकों में बड़ा विश्वास करते हैं। वो हस्तरेखा पे ना करते हो, वास्तु पे ना करते, एस्ट्रोलॉजी पे ना करते, पर वो अंकों को बड़ा मानते हैं, अंकों के बड़े दीवाने हो। और आप यकीन मानिए उनको 110% इस चीज में सिद्धि मिली है और सब और इसकी तरफ वो आकर्षित हुए हैं, वो बहुत आकर्षित हुए हैं और वो मानते भी हैं इस चीज को। कहीं इसके अंदर जादू टोना तो नहीं है? नहीं जी, कोई जादू टोना, वैदिक है, वैदिक है और अंक अपने आप और एक विद्या है। ये एक बहुत जबरदस्त विद्या है। कहीं ना कहीं आपने अंकों के रहस्य को बड़ी जो है गहराई से समझा है, देखा है, जाना है, उसका अनुभव किया है और वो हमारे दर्शकों को बताया है। वहीं हम अगर अंक 7 पे चले तो 7 को हम कैसे देखते हैं? देखिए अंक शास्त्र को अगर मैं 7 नंबर को देखती हूँ तो ये मोक्ष का नंबर है, आध्यात्मिक का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। और ये एक जिसे कहते हैं कि खुद आध्यात्मिक शक्तियाँ इस नंबर को ढूंढते हुए आ जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, आपकी तरफ खिंचाव करते हैं। 7 नंबर को मैं कहूँ तो बहुत प्यारा नंबर है। अब देखिए 7 अगर सिंगल 7 है और अगर 16 के साथ है जी, अगर 16 के साथ है तो एक बेपरवाह राजा। अच्छा, देखिए ना कितनी अजीब बात है कि एक नंबर 7 तो रिसर्च कर रहा है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन अगर आप नंबर 16 को देखेंगे तो एक जिसे कहते हैं बेपरवाह राजा। माने जिसने 16 तारीख को जन्म लिया हो जी, तो उसका जो 7 बन रहा हो तो थोड़ा उसके अंदर बेपरवाही की, बेपरवाही एक राजयोग तो है, राजयोग को है लेकिन बेपरवाह है जी।
एक नंबर है क्योंकि एक सूर्य भी है उसके साथ और 6 नंबर है तो शुक्र भी है। शुक्र भी तो आप ये देखिए ना कि अगर वो एक इसके अंदर क्या क्या गुण देखे जाते हैं जो वास्तविक 7 नंबर है? 7 नंबर में मैं कहूंगी कि 7 नंबर का आपने देखा होगा 7 अजूबे, 7 फेरे, 7 वचन। तो ये तो एक नंबर कुदरत ने हमें दिया है। 8 फेरे नहीं होते, 8 वचन नहीं होते, 7 ही होते। ये कुदरत ने हमें, ईश्वर ने ये नंबर दिया है और ये लोग इस और वास्तव में हमारे जो ग्रह हैं वो भी 7 ग्रह हैं। 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु छाया केतु। ग्रह इनको हम मानते नहीं, लेकिन इनका प्रभाव इस कलयुग में प्रभाव बहुत तो ज्यादा है। लेकिन कहा जाएगा कि 7 नंबर को मैं बहुत अच्छा नंबर मानती हूँ। सबसे लकी नंबर अगर कहा जाए तो 7 नंबर है। मैं कहूंगी अगर ज्योतिष विद्या में और अंक शास्त्र कहूंगी तो 7 नंबर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। 7 भी, 6 भी और 5 भी ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और उसके बाद में देखिए नंबर तो चूंकि यदि 7 नंबर वाला आदमी भटकाव की स्थिति में चले जाए तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए अगर वो भटकाव की स्थिति में है तो उसको सूर्य की पावर ले लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का है, सूर्य समझाने का है, समझाने का। अगर आपको एक नंबर को यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको एक नंबर वाले के साथ दोस्ती कर ले और नहीं कर सकते तो आप एक बहुत अच्छा उपाय है इसमें हम ये थोड़ी पता कर सकते हैं कि जो है फलां व्यक्ति का नंबर ये है, मेरे उसी से दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अगर नहीं है ना, नहीं है तो 7 नंबर सूर्य को जल देना कर शुरू कर दे। सूर्य को जल अर्पण करें। जी, स्वरांजलि देना शुरू कर दिए, ऑलरेडी सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए 7 नंबर 16 के साथ है और अगर 25 के साथ में है तो 25 वालों के साथ में भी ग्रहण योग लग जाता है। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का नंबर है। अब केतु का नंबर है तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग पैदा करता ग्रहण है, योग पैदा करता लेकिन ग्रहण के बाद में भी वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकता है। फल फूल सकता है। तो हर नंबरों के साथ देखिए डोभाल जी, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। आप किसी एक नंबर को परफेक्ट नंबर नहीं दे सकते जब तक उसके साथ सपोर्टिंग नंबर कोई अच्छे ना हो। वही हम 8 नंबर की अगर बात करें, वही अगर 8 नंबर की बात करते हैं तो 8, 17, 26 जी, ये नंबर, कभी आप 8 नंबर को बड़े ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर उताव से चढ़ाव का नंबर है, ऊपर गया नीचे आया, नीचे आया ऊपर आया, यानी कि इंसान तरक्की भी करेगा और तरक्की के साथ प्रमोशन एंड डिमोशन दोनों ही चलता रहेगा। उतार चढ़ाव उसके जीवन में है। बिल्कुल 8 नंबर उसके जीवन में संघर्ष भी है। बहुत नंबर। आप क्या सफलता कितनी है? सफलता अगर मैं कहूँगी जैसे जैसे ये प्रौढ़ होते जाते हैं, जैसे जैसे ये ओवर एज होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रख्याति इनकी फैलती जाती है। किन क्षेत्रों में? अगर आप मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे ज्योतिष भी, ये भी बहुत अच्छे ज्योतिष बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, मनी इंजीनियर बनते हैं। रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान इनके बहुत अंदर तगड़ा है। ज्ञान होता है इनके भंडार है, खुद इनको ढूंढ के समुद्र है। जैसे 7 करता है ना, 7 एक तरीके पे रुक भी जाता है, 8 नंबर नहीं रुकता। नहीं रुकता। 8 नंबर के पास, 8 नंबर बड़ा भोला नंबर है। 8 नंबर के पास में जिसे कह सकते हैं कि वो कहता है जिसको करना है करने दीजिए, क्योंकि 8 के पास में 2 चीजें हैं, सेवक भी है और न्यायाधीश भी है। सेवक शनि का नंबर आप कह रहे हैं इसको? ये शनि का नंबर है, 8 नंबर शनि, इसकी जो जिसे कहते हैं लॉर्ड ग्रह हैं वो शनि। और आप प्रैक्टिकली तौर पे देखते भी होंगे शनि जो है हमेशा कर्म प्रधान है। जी बिल्कुल। और न्याय देने वाला है। तभी तो कहा सेवक, सेवा, हाँ। सेवक करने वाला, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो सेवा कर रहा है। और न्यायाधीश वो न्याय कर रहा, फिर वो न्यायाधीश ये नहीं देख रहा ये मेरा बच्चा है या ये कौन है, ये मेरा अपना सगा संबंधी है, उसको न्याय करना है। तो 8 नंबर, लेकिन आप 8 को देखिए ना, 8 अगर 8 है तो उतार चढ़ाव है, और अगर वो 17 है तो फिर 1 के साथ में 7 की चीज आ गई, यानी कि केवल अगर सिंगल 8 है, हाँ 8 नंबर है सिंगल, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में। लेकिन अगर किसी और के साथ बना हुआ 8 है, हाँ, तो उसके जीवन में जो परेशानियां उतनी नहीं रहेगी, जो संघर्ष है वो उस हद तक नहीं रहेगा जो सिंगल 8 में रहेगा। अब देखिए जैसे 8 नंबर है प्योर 8, आपने देखा होगा कि 8 नंबर वालों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी राजकुल में ही क्यों ना पैदा हो, ठीक है, किसी राजस्व घर में भी पैदा क्यों ना हो, लेकिन उनको इतनी अच्छी चीजें नहीं मिल पाती हैं, कहीं ना कहीं पे उनका मन उतार चढ़ाव में रहता है, दुखी रहता है। ऐसे लोगों को जीवन साथी कैसा मिलता है? ऐसे लोगों को मैं कहूँ 8 नंबर वालों को जीवन साथी इतना सपोर्टिंग नहीं मिलता। अब यहाँ पे मैं कहूँ 8 नंबर को, 8 नंबर संघर्ष करता है, उसमें महिलाओं चाहे स्त्री। लेकिन आप कह रहे हैं वीडियो में नहीं मिलता, लोग तो घबरा जाएंगे, इनको क्या करना चाहिए? देखिए फिर 8 के साथ 17 भी, देखिए मैं आपको कहती हूँ, आप भी 17 नंबर वालों को जानते होंगे जी बहुत, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 17 की ही हैं जी। देखिए ये लोग बड़े जिसे कहते हैं आशावादी होते हैं, कमान देने वाले होते हैं, एक अच्छे निर्देशन करने वाले होते हैं, निर्देश देते हैं, सही दिशा में देते हैं। 17 से जो 8 बना है जी,
आप उसकी बात कर रहे जी, हैं। जो 17 से 8 बना है। जी। आप देखिए चंद्रमा और केतु से ये साथ बना है, और ये लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। ठीक है। और इनका जीवन जो वैवाहिक जीवन होता है जिसे कहते हैं, उनका भी कष्टकारी होता है, क्योंकि सूर्य में ग्रहण तो इनके भी लगा ना। जी। अगर हम 25 से लेते तो चंद्रमा पे ग्रहण है, अगर हम 17 से लेते तो सूर्य पे। स्टार्टिंग में अगर इनका हम ये बात देखें कि जो जीवन साथी है वो उनको सपोर्टेबल मिले, हाँ, और उनका जीवन आगे चलकर एक सुंदर रूप में जो है गुजरे तो जाए, तो उसके लिए जो है एक क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए, या किन बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए अगर 8 नंबर वालों को अगर मैं कहूँगी अच्छा चीज़ें चाहिए तो सच बोलना चाहिए हमेशा, क्योंकि मेरा मानना है कि सूर्य एक धीरे चलने वाला ग्रह है, ये न्याय देने में अपने आप को भी कमी नहीं छोड़ता। शनि। बिल्कुल, क्योंकि 8 नंबर है। अब देखिए 8 को अगर हम 26 को भी लेते हैं, अगर हमने 17 की बात की तो हम 26 की 26 को भी लेते हैं, वो दोनों जोड़ के जो है 8 बन रहा बनता है। तो 26 नंबर जो वाले लोग होते हैं चंद्रमा यानी कि चंद्रमा और शुक्र से बनते हैं। ठीक है। चंद्रमा और शुक्र से बनते हैं। और देखिएगा 26 नंबर वालों की शादी थोड़ी जल्दी इसमें 26 नंबर में चंद्रमा कौन है, क्या नंबर है उसका, और शुक्र का क्या नंबर है? चंद्रमा जो है वो 2 है, दो और नंबर जो 26 जो 6 है वो शुक्र है। शुक्र है। और दोनों ही बड़े प्यारे ग्रह हैं, लेकिन देखिए ना, लेकिन जुड़ने के बाद तो ये 8 ही बन रहे हैं। यानी कि अपने ये सौंदर्य प्रधान होते हैं, सुंदर होते हैं, वाणी का इनके पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दुख को भी भोगते हैं, इनको समझ नहीं पाते लोग बाग। तो यहाँ पे फिर 8 बन गया। लेकिन मैं कहूँगी कि 8 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये जैसे जैसे 40 को पार करते हैं, 36 के बाद में, 37 के बाद, लगभग मैं कहूँ 40 के बाद में इनका भाग्योदय हो जाता है। और संपूर्ण प्रारंभिक दौर थोड़ा सा जो है बहुत कष्टदायक होता है। शिक्षा में भी इनको बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है। और इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं हम अगर 9 नंबर की अगर बात करें? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगर हम 9 नंबर की बात करें तो नंबर आप जानेंगे 9 नंबर 9, 18 और 27, 27 ही बनेगा। अब 27 आ गया तो अब ये देखिए 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये बड़े जिसे कहते हैं फौजी, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, बहुत जिसे कहते हैं बहुत सही तरीके से चलिए, आदेश देने वाले, इनके अंदर अनुशासन की परिपूर्णता होती है। और आप देखिएगा 9 नंबर वाले बिल्कुल फिट होते हैं, फिट एंड फाइन। बहुत इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप बता देंगे कि ये कैसे हैं ये 9 नंबर वाले। 9 नंबर वालों का स्वभाव बहुत रूडली तो होता है। अगर हम इनका करियर का भाग देखते हैं तो करियर के मामले में क्या है इनका? अगर करियर का देखें हम तो ये एक अच्छे रेसलर भी होते हैं, ये अच्छे आर्मी के भी होते हैं, ये डिफेंस की तरफ ज़्यादा, ये सेना की तरफ को चले जाते हैं, इनका रुझान होता है। मानी जो काम साहस का ज्यादा साहस का, क्योंकि देखिए सेनापति है ना, सेनापति। अब सेनापति तो साहस का ही काम करेगा। क्या ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल, नंबर 9 मंगल का ही रिप्रेजेंट। इन लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इनको अग्नि का ध्यान धरना चाहिए, इन्हें गौशिप फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा, और अपने कर्म क्षेत्र पे काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है, और हाँ इन्हें भूमि से रिलेटेड, इन्हें ज़्यादा जमीन से रिलेटेड, और ये हाँ एक अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, सर्जरी करने वाले। आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे दी हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा समझ ना आए और वो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे और चाहे कि उसको और भी बेटर जो है हम जो विश्लेषण दे सकते हैं जी, और उसके जीवन में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं जी, तो क्या अपना नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नंबर शेयर आप बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 8506074553। ये स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा और संपर्क कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे जो है आपको विश्लेषण करके दिया जाएगा, आपसे बात हो जाएगी, जितने भी आपके प्रश्न हैं उनका समाधान किया जाएगा। और निश्चित रूप से देखो, ज्योतिष हमें गाइड करता है कि कम समय में ज़्यादा सफलता हम किस प्रकार से हासिल करें, और आचार्य जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें बहुत अच्छा समय दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे विचार मंच में आए हैं, अपना समय दिया है, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। अंकों का रहस्य अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन जिस सरलता से, जिस सौम्यता से इन्होंने बताया है, आप लोग भी कॉल करके अपने मूलांक के बारे में, अपने भाग्यांक के बारे में देखिएगा, जानिएगा और अपना खास ध्यान रख लीजिएगा। इस कड़ी में बस इतना ही। एक नई कड़ी के साथ, नई शख्सियत के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।